हम लोग ऑथराइज थे, यहाँ पे जा सकते थे, हमारे कैंडिडेट जा सकते थे, उनको नहीं जाने दिया। और इस चीज पे तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज पे सर, ये इलेक्शन, ये ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट, ये चीजें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। आज गवर्नमेंट उधर बैठी है, कल ये 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये इधर बैठ सकते हैं, इसमें कोई पता नहीं लगता। ये चीजें आती जाती हैं, हमने बहुत देखा है। ठीक हो गया, गेट योर पॉइंट। जनाब स्पीकर, जनाब at a conspicuous place in his office and send a copy thereof to the commission. Important operative word यहाँ पे sir, in the prescribed manner, in the presence of such contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present. जनाब स्पीकर, कल का बाय इलेक्शन एक फार्स इसलिए था, एक रिग्ड इलेक्शन इसलिए था क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के 300 मीटर से 400 मीटर इर्द गिर्द पुलिस फोर्स तैनात थी और उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा है हमें अफसर बाला से हुक्म है कि हम लोग कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट्स को वहां पे जाने नहीं दे सकते। और मैं आपको या गुजरात की एग्जांपल दूं, मैं आपको बता सकता हूं कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारा रास्ता रोका और मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी ऑफिशियली आपको जमा कराऊंगा। जनाब स्पीकर, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट, डीपीओ असद मुजफ्फर, डीआईजी एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, डीएसपी असद इसाक, एसएचओ राजा एहसन, एसएचओ अमीर अब्बास, ये वो लोग साहिबान थे सर। जनाब स्पीकर, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि यहां पे हमें नहीं मालूम कि पुलिस की वर्दी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं और मीडिया के जनाब स्पीकर, उन्होंने 4 लोगों को हमारे सामने, उन मीडिया लोगों की सिर्फ ये गलती थी कि उन्होंने 1.5 मिनट का एक वॉइस स्लॉट बैरिस्टर गौर साहब का और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड किया। उनको उन्होंने इतना टॉर्चर करके सारों के सामने उठा के मोबाइल वैन्स में फेंका। उनका नाम है 92 न्यूज से बिलाल सिकंदर, नवीद अहमद 92 न्यूज, फैसल मुश्ताक 92 न्यूज, रईस दिलावर जीएनएन कैमरामैन, इसका कैमरा तोड़ा गया, इसको ज्यादा कॉप किया गया, इसको टॉर्चर किया गया। पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग इसको रिलीज या करना भी चाहें, हमारे बस में नहीं है क्योंकि हमारे पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं। सो सर, मेरा सवाल ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि जहां पे वो फिर रही थी? नॉन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में 5 हैं, जिसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरी स्पेशल ब्रांच है, तीसरी फील्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, चौथी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 5वीं आईएसआई है। इनमें से आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में उन्होंने मीडिया के लोगों को ज़दकौफ किया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का मुहासरा किया हुआ था। पंजाब पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। इस आर्टिकल ठीक है, माइक खोले मगर प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यार आप क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? ये आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, नहीं आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। अब खड़े रहें, फिर खड़े रहें। अब बैठे ना, अब बैठिए नहीं जी। उमर साहब बैठ जाए, शाहिद खान बैठ जाए। हाँ उमर साहब, वो आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए, आपके अपने लोग ही डिस्टर्ब करने के लिए, किसी की जरूरत नहीं जी। प्लीज वाइंड अप कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपसे गुजारिश है एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हमारा प्रिविलेज मजरू हुआ है। ठीक है, सेक्शन 92 के तहत हम लोग ऑथराइज थे, यहाँ पे जा सकते थे, हमारे कैंडिडेट जा सकते थे, उनको नहीं जाने दिया। और इस चीज पे तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज पे सर, ये इलेक्शन, ये ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट, ये चीजें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। आज गवर्नमेंट उधर बैठी है, कल ये 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये इधर बैठ सकते हैं, इसमें कोई पता नहीं लगता। ये चीजें आती जाती हैं, हमने बहुत देखा है। ठीक हो गया, गेट योर पॉइंट। जनाब स्पीकर, अहम बात है, इस आइन को प्रोटेक्ट करें और इस इलेक्शन लॉज को
ये हमारा रास्ता क्यों रोका गया था? आप तशरीफ रखिए, मैं बताता हूं। और फैब्रिकेटेड धांधली ज़्यादा एक बात की थी जो मुश्ताक साहब वाली, वो डिप्टी स्पीकर साहब, ये मुझे प्लीज मेरे से डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो इन्होंने मुश्ताक साहब का जिक्र किया, ये मेरे से कर लीजिएगा। जो प्रिविलेज मोशन आपने कहा है कि जी 3 मेंबर्स मूव करना चाहते हैं, वो दीजिएगा, मैं देख लूंगा एडमिसिबल। जो आपने ये इलेक्शन वाली बात की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज ये इलेक्शन लॉज वो इंटरप्रेट करते हैं, वही इसके ऊपर बताएंगे क्या करना है। जी आमिर डोगर साहब, आप बात करना चाहते? नहीं, आप बात करना चाहे थे, फिर अजान होगी तो रह जाएगी। जी ठहर जाए, अभी मैंने इधर से जवाब लेना है। जी आमिर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं फिर उधर की बारी आएगी। चाहूँगा कि आज हमारे इस्लामी मुल्क ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद में हैं। मैं यहाँ ज़रूर उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि ईरान जो एक इस्लामी मुल्क है, जिस तरह उन्होंने डट कर इज़राइल जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश और दहशतगर्द है, उसकी जारहियत को ललकारा है। और ईरान ने एक मिसाल कायम की कि मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी उम्मा पूरी, OIC और हमारा अपना मुल्क, हमारे हुक्मरान कहाँ हैं। हमारी ये खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ एक साजिश के तहत जो फस्तायत पर मबनी वर्ल्ड है, जो इस्लामोफोबिया का शिकार है, नस्ल कशी कर रहा है फ़लस्तीनी भाइयों की, वहाँ हमारी हुकूमतें और OIC खामोश है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और जनाब स्पीकर, आज तय हो गया कि जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई थी, वो भी मुस्लिम दुश्मनी का शाखसाना था। अगर आज इमरान खान होता तो आज पाकिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर बुलंद होती और फ़लस्तीनी भाइयों की बात इमरान खान करता, क्योंकि वो हमारा लीडर जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और आज जो हुक्मरान बैठे हैं, जो अमेरिकन नवाज, और जिस तरह उन्होंने हमारी खुद मुख्तियारी को दाव पर लगा दिया है। अभी आपकी क़यादत में मैं ईरान के प्रेसिडेंट को मिलकर आया हूँ। जनाब स्पीकर, ये कौमें होती हैं और ये मुल्क होते हैं। तो मुझे और इसी तरह जब इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तशरीफ रखे पटेल साहब। जी स्पीकर साहब इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब एक मिनट ठहरना जी डोगर साहब बात कीजिए। साहब मैं बात खत्म कर रहा हूं। डोगर साहब, पटेल साहब जी, वो वक्त आएगा जब हकीकी मानों में इस मुल्क में अवामी हुकूमत आएगी और पाकिस्तान का हर दिल अजीज लीडर इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। और हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जनाब स्पीकर क्या बात कही थी कि पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, पानी पानी कर गई मुझे कलंदर की वो बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना तन। जी जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं अपने असल मौजू की तरफ। जी, यहाँ अपोजिशन लीडर साहब ने बात की, जो आपने गुज़श्ता सेशन में हमारे 2 मेंबरान को सस्पेंड किया। जी, मैं इस असेंबली में पहले अपोजिशन के बेंचों पे था, आप स्पीकर थे, फिर हम गवर्नमेंट के बेंचों में चले गए, आज फिर अपोजिशन में है। ये वक्त बदलता रहता है। पटेल साहब, अगर आप इंटरप्ट ना करें तो आपकी प्लीज एड्रेस द चेयर। बात तो अच्छा चले, बात पटेल साहब, चले बात स्पीकर साहब, पटेल साहब प्लीज तशरीफ। स्पीकर साहब, जी, मैं बात
स्पीकर साहब, मैं बात कर जी, रहा हूं जी। हाउस के माहौल को ठीक करने की, मैं हाउस के माहौल को ठीक करने की बात कर रहा हूं। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है।